इतिहास रचने जा रहे हैं जो पिछले काफी सालों से कहीं ना कहीं बना हुआ था और वो अब टूटेगा तो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ। चूंकि उत्तर प्रदेश में बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा आगे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी यहां पे जो गठबंधन है वो 116 सीटों तक ही दिखाई दे रहा है रुकता हुआ, लेकिन बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी जो है पार कर चुकी है और सरकार बीजेपी की बनती हुई दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री होंगे। रुझान में भारतीय जनता पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है। 37 साल बाद यह इतिहास रचा जाएगा। तमाम नतीजों से जुड़ी हुई बड़ी खबरें जो है अपडेट हैं वो प्राइम न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। इसके अलावा अब चूंकि विश्लेषण का भी वक्त है, कहां अखिलेश नाकाम रहे, कहां योगी आदित्यनाथ की योजनाएं काम कर गई, वो तमाम चीजों को भी हम समझ रहे हैं। लगातार अलग अलग वक्त में अलग अलग जो वरिष्ठ पैनल है वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी अपनी राय रख रही हैं कि कहां पे योगी आदित्यनाथ का जो फैक्टर है वो प्रभावित रहा और कहां पे सपा गठबंधन जो है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीदों के मुताबिक नतीजे यहां पे उनके दिखाई नहीं दे रहे हैं। तमाम जानकारियां प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले सबसे सही और सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नतीजों को लेकर, रुझानों को लेकर चूंकि अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। 5 में से 4 राज्य यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया है। अनीता जी, जिस तरीके की तस्वीर यहां पे उभर के सामने आई है, अनीता जी आप सुन पा रही हैं? अनीता जी तक मेरी आवाज अभी नहीं जा रही। हम फिर उनके पास जाएंगे और जानेंगे कि आखिर कहां पे योगी आदित्यनाथ की योजनाएं विपक्ष पे भारी पड़ी, कौन सा फॉर्मूला काम आया। लेकिन तमाम बड़ी खबरें और बड़ी जानकारियां प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। चुनाव मतलब प्राइम न्यूज। हमने चुनाव से जुड़ी हुई भी पल पल की जानकारियां आप तक पहुंचाई और अब नतीजों की बारी है, रुझान की बारी है। और रुझान क्या कहते हैं, रुझान के बाद की विश्लेषण क्या होता है, कहां पे विपक्ष नाकाम रहा और कहां पे योगी आदित्यनाथ की योजनाएं जो थी वो काम आई, ये तमाम चीजें हम दिखा रहे हैं आपको। ये तस्वीरें अब जश्न की हैं, ये तस्वीरें अब होली से पहले होली के रंग की हैं और मानो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए आज ही होली का ये त्योहार है और वो अलग अलग रंगों में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पे ये तस्वीरें तमाम जश्न की भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि कहीं पे अब मिठाइयां बनने का ऑर्डर दिया गया है। हालांकि रात से इस तरह की तैयारियां थी और कहीं पे तमाम दूसरे तरीके जो हैं जश्न के वो मनाए जा रहे हैं। तो आपके सामने हम नतीजों से जुड़ी, रुझान से जुड़ी तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं और जो रुझान है वो पहुंचा रहे हैं, अलग अलग जो तस्वीरें आई हैं वो पहुंचा रहे हैं। चूंकि समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया है, इसमें कोई शक नहीं। वोट शेयर उनका बड़ा है, सीटें उनकी बड़ी हैं, लेकिन जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों के मुताबिक ये नतीजे दिखाई नहीं दे रहे। तो कहीं भारत माता की जय के नारे लगते हुए, कहीं जय श्री राम के नारे लगते हुए, कहीं शंखनाद होता हुआ, कहीं घंटियां बजती हुई और कहीं पे हर हर मोदी, घर घर मोदी और योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नारेबाजी होती हुई। थोड़े से नारे सुनवाते हैं आपको। तो मोदी योगी के समर्थन में नारेबाजी और ये शंखनाद होता हुआ। चूंकि इस चुनाव में अयोध्या का जिक्र भी हुआ, राम मंदिर का जिक्र भी हुआ, काशी विश्वनाथ धाम का जिक्र हुआ, इसी चुनाव में काशी के कायाकल्प की बातें हुई और इसी चुनाव में धार्मिक, आध्यात्मिक और तमाम दूसरी तरह की भी बातें हुई। लिहाजा ये चुनाव राजनीतिक लिहाज से, धार्मिक लिहाज से, सांस्कृतिक लिहाज से भी बेहद अहम बनाया गया था। और अब चुनाव के परिणाम ये बता रहे हैं कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जो नीतियां हैं, जो काम करने की कार्यशैली है, उस पे मोहर लगाई है। और ये 2022 के जो 5 राज्यों के नतीजे हैं, जिसमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है, ये नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करेंगे। क्योंकि ये संदेश है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ और देश में नरेंद्र मोदी, इस तरह का एक नैरेटिव जो है वो भी सेट होता हुआ दिखाई देगा। और ये परीक्षा एक विपक्ष की भी थी, अब 2024 में विपक्षी दलों की परीक्षा होगी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मीटर है वो 400 में से 274 सीटों पे जाके अभी रुका हुआ है और समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है वो 116 सीटों पे आके ठहर सा गया है।
बसपा 4 सीटें, कांग्रेस 3, अन्य के खाते में 3। इस पूरे चुनाव में एक अहम बात यह भी रही कि मायावती के लिए यह चुनाव बेहद निराशाजनक रहा और मानो कि 10 साल में सबसे खराब प्रदर्शन बीएसपी का रहा है, मायावती की पार्टी का रहा है। उनके लिए भी यह वक्त विश्लेषण का है और तमाम चुनौतियों से पार पाने का है। चुनाव से जुड़ी, नतीजों से जुड़ी, रुझान से जुड़ी पल पल की जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम तस्वीरें अब आने लगी हैं जहां पे अब कार्यकर्ताओं में जोश है, उमंग है, उत्साह है और खुशी की जो रौनक है, होली के जो रंग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट में 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर भारत